क्या गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है? क्या बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर किसी भगवान से भी बड़े हैं? और क्या अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? ये वो सवाल है जो गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब पर दिए आपत्तिजनक बयान के बाद उठ खड़े हुए हैं। संसद में बोलते हुए अमित शाह ने कहा है कि आजकल अंबेडकर अंबेडकर करना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद बवाल मच गया है। लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ द न्यूज़ वीक के संपादक सुमित चौहान मौजूद हैं। तो सुमित, क्या अमित शाह ने वाकई डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया है? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, ये चर्चा आयोजित करने के लिए। देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का जो कद है जी, जितना उनका सम्मान है इस समाज में, तो अमित शाह जैसे लोग कोई होते नहीं है कि वो उनके सम्मान को कम कर सकें। जी, वो उस तरह से हम नहीं देखते हैं कि अमित शाह कोई ऐसी हस्ती हो गए हैं कि उनके बोलने से बाबा साहब का मान या अपमान होगा। लेकिन उन्होंने बाबा साहिब पर एक बेहुदा कमेंट ज़रूर किया है और निश्चित तौर पर ये इंसल्टिंग है, इसलिए इस पर बवाल भी हो रहा है। अब गृह मंत्री ने कहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना, या आप उनका जब वो पूरा आप वीडियो देखेंगे तो वो बोलते हैं अंबेडकर 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 करना फैशन हो गया है। तो हम ऐसे लोगों को, अमित शाह को, गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं बल्कि हमारा पैशन है। ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है, ये हमारी एग्जिस्टेंस का एक हिस्सा है कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर से बेहद प्रेम करते हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। हम सब जानते हैं कि इस देश में कैसी स्थितियां थी, किस तरह के हालात थे। दलित बहुजन समाज, अनटचेबल्स को, जो शूद्र समाज है, उसके साथ कितनी ज़्यादतियाँ इस देश में, इस देश की व्यवस्था में हुई हैं। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ही एक लौते ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सदियों की बेड़ियों को काट दिया, हमें गुलामी से मुक्त कराया बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, और उन्होंने हमें बेहतर ज़िंदगी दी। तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, हमें सार्वजनिक रास्तों पे चलने का, सड़कों पर चलने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, हमें वोट डालने का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, हम अच्छे स्कूल कॉलेज में जा सकें इसका अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, महिलाओं को बराबरी का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, न्याय, समानता, बंधुता का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, पानी हम पी पाएंगे कि नहीं सार्वजनिक तालाबों से, यह अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, धार्मिक स्थानों में एंट्री का अधिकार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। हमारा वजूद, मतलब मेरा यहाँ खड़ा होना, आज मैं यहाँ आपके साथ खड़ा होकर बात कर रहा हूँ मोहित, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की वजह से है। हम अक्सर ये कहते हैं दैट वी आर बिकॉज ही वॉज, वो थे तो आज हम हैं, और बाबा साहेब की बदौलत ही हमारा पूरा का पूरा अस्तित्व है। इसलिए जब अमित शाह के बयान को हम इस कसौटी पर देखते हैं कि एक असंख्य समाज जो कि जिसकी बहुत बड़ी आबादी है देश में, करीब 20-21% वो टोटल आबादी दलित समाज है, फिर एसटी है, फिर ओबीसी है, एक कितना बड़ा समाज का वर्ग जिसको हम 85% कहते हैं, वो जिससे नायक महानायक मान्यता है, जिसके सामने सिर झुकाता है, उसके बारे में जब आप इस तरह की बातें बोलेंगे तो ये बाबा साहेब का अपमान नहीं है बल्कि ये हमारा अपमान है। बाबा साहेब का अपमान करने की तो आपकी कोई हैसियत नहीं है कि आप बाबा साहेब के बराबरी आपका कोई तुलना भी की जाए। आप दरअसल उस समाज की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को अपना महानायक मानता है। आप देखिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती हो, उनका महापरिनिर्वाण दिवस हो, चाहे वो बम्बई का चैत्य भूमि हो या दिल्ली का 26 अलीपुर रोड हो, इस देश में जितने भी नेता हुए हैं, जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं, उनकी जयंती मनाने के लिए, उनके कहें कि देहांत का दिन मनाने के लिए लोगों को जुटाया जाता है, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं, भंडारे किए जाते हैं, बसें भर के लाया जाता है। लेकिन इकलौते बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जहां लोग कहाँ सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल के आते हैं, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके कोई चैत्य भूमि पहुँचता है, कोई उनके महापरिनिर्वाण स्थल पर पहुँचता है और बाबा साहेब को याद करता है। उनकी जयंती पर संसद भवन में लगी प्रतिमा, कोई मोदी सरकार नहीं हटाया उस प्रतिमा को ना, वहाँ पर जुटते हैं, उनका सम्मान करते हैं। तो हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बहुत अहमियत है। अमित शाह का बयान निश्चित तौर पर अपमानजनक है। ये अपमान हमारे समाज का है, ये हमारे लोगों का है जो बाबा साहेब को अपना महानायक मानता है, उनका अपमान है।
आरएसएस से जुड़े अमित शाह, नरेंद्र मोदी वैसे भी अम्बेडकरवादी समाज से बेहद नफरत करते हैं, क्योंकि जिस तरह के वो काम करते हैं आप उन्हें देखेंगे, दलित बहुजन समाज पर लगातार ज्यादतियाँ हो रही हैं, एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो सिविल्स में हमारे लोगों की मौत हो, मैनुअल स्क्वेंजिंग के ज़रिए अपनी ज़िंदगियों को खोता हमारा समाज हो, हमारी स्कॉलरशिप्स को कम करना हो, हमारी नौकरियों को ख़त्म करना हो, हमारे आरक्षण को ख़त्म करना हो, लेटरल एंट्री के ज़रिए 100% सवर्णों को नौकरियाँ दे देना हो, डी ग्रुप की नौकरियों को ठेके पर कर देना और हमारे करोड़ों परिवारों को जो है बेरोजगार बना देना हो, ये नरेंद्र मोदी सरकार की अम्बेडकरवादी समाज के विरोध की नीतियां हैं। तो हमें लगता है कि ये उनकी एक दुष्मंशा है, ये उनकी गलत मंशा है और उनको बाबा साहेब पर इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उनके लिए फैशन होगा जब देखिए प्रधानमंत्री सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं चुनाव के वक्त, तो वो फैशन है क्या? जब अमित शाह गृह मंत्री खुद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के आगे माल्यार्पण करते हैं, सिर झुकाते हैं, क्या वो फैशन है? जब आरएसएस जो है बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर कार्यक्रम करता है, तो क्या वो फैशन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में घुसने से पहले जब संसद पे अपना सिर झुकाते हैं, संविधान के आगे सिर झुकाते हैं, क्या वो फैशन है? तो ये फैशन आपके लिए होगा, हमारे लिए हमारा पैशन है, हमारा प्यार मोहब्बत है बाबा साहब के प्रति। तो ये निश्चित तौर पर अमित शाह को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुत गलत बयानी की है। सुमित, इन सब के बाद अमित शाह कह रहे हैं कि उनके बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किए और वो कह रहे हैं कि जो विपक्षी नेता हैं वो इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। अमित शाह भी खुद यही बात बोल रहे हैं। लेकिन दरअसल जब आप इस पूरे बयान को देखेंगे, वो कांग्रेस की आलोचना करते हुए, कांग्रेस की कमियां गिनाते हुए कि उन्होंने कैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, इस बारे में वो संसद में बयान देते हैं और उसी दौरान वो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में बयान करते करते इस तरह की बेहुदी बात बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? अंबेडकर 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 करना फैशन हो गया है। अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अब आप इस बयान को अगर आप डिकोड करेंगे, आप इसका छंदी विच्छेद करेंगे, आप इसको समझेंगे, तो अंबेडकर 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 करना फैशन हो गया। इस बात को आप एक बार साइड में रखिए और फिर देखिए, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अमित शाह क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेना व्यर्थ है, वो फालतू है। वो भगवान का अगर आप नाम लेते, जिन भगवानों को आप अपना मसीहा मानते हैं, जिन भगवानों की आप पूजा करते हैं, जिन भगवानों की आप राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति करते हैं, आप कह रहे हैं उन भगवानों से, उनके सामने डॉक्टर अंबेडकर का क्या अस्तित्व है? आप क्यों अंबेडकर अंबेडकर करते रहते हो? आप राम 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 करो, आप कृष्ण 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 करो, आप जो है हरि 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 करो और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा। तो हम अमित शाह को बताना चाहते हैं कि आप जिन देवी देवताओं का नाम लेते हैं, आप जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं के नाम पे दलित बहुजन समाज ने, अछूत शूद्र समाज ने अपमान के सिवा कुछ हासिल नहीं किया इतिहास में। हमें तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम पर मारा पीटा गया, हमें तो उन्हीं देवी देवताओं के नाम पर अछूत घोषित किया गया कि देवताओं ने ये व्यवस्था बनाई है, वर्ण व्यवस्था की, आपको अछूत जो है वो देवताओं ने बनाया है। चाहे वो आपका ऋग्वेद हो, आप गीता उठा के देखें, तुलसी आपकी रामचरितमानस लिखते हैं उसमें देखिए, तो आपके धार्मिक ग्रंथों, आपके धार्मिक देवताओं, देवी देवताओं के नाम पर ही हमारे साथ शोषण हुआ है। तो हमारे लिए आपकी देवी देवताओं का जब जिक्र होता है तो हमें अपना वो शोषण याद आता है कि कैसे हमारे लोगों को कहीं मंदिर में एंट्री करने पर पीट पीट के मारा गया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कालाराम मंदिर किया ना जी, कैसे उनका सिर फोड़ दिया गया, उनके साथियों को लाठियां मारी गई। तो हम भूल जाएं क्या कि देवी देवताओं के नाम पर हमारे साथ क्या हुआ है? तो हमारे लिए आपकी श्रद्धा है, आप अपना जाने। जब आपकी श्रद्धा आपके लिए मायने रखती है तो उस समाज की श्रद्धा का क्या जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपना नायक महानायक मानता है। भगवान शब्द वैसे भी पाली भाषा का शब्द है, बुद्धिस्ट शब्द है। भगवान कोई ईश्वर का रूप नहीं होता। भगवान का मतलब है जो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ के और सांसारिकता से ऊपर उठ के समाज कल्याण के लिए एक सर्टेन अवस्था में पहुंच जाता है, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान का मतलब ईश्वर नहीं है। और हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए इतना महत्व देते हैं क्योंकि जब हमको मारा पीटा जा रहा था, जब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो क्या कोई देवी देवता आया था हमको बचाने के लिए? जब हमें स्कूल में जाने से रोका जा रहा था तो क्या देवी सरस्वती ने आके हमें कहा था कि नहीं, मैं शिक्षा की देवी हूँ और मुझे आपको सबको साथ पढ़ाने का अधिकार है, मैं सबको समानता से शिक्षा दूंगी? क्या देवी सरस्वती ने ऐसा किया?
जब हमारी संपत्तियां जुटाने का हमको अधिकार नहीं था, जब हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे, इनकम या प्रॉपर्टी हम नहीं रख पा रहे थे, तो क्या देवी लक्ष्मी ने आके कहा कि मैं धन की देवी हूँ, मैं बराबर में धन बांटूंगी, मैं सबको अमीर बनाऊंगी, मैं गरीब नहीं रखूंगी? क्या कोई ऐसा देवी देवता आया था हमारे कल्याण करने के लिए? हमारे महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार हो रहे थे तो क्या कोई देवी देवता आया था? हमारे को कुत्तों को तालाब से पानी पीने का अधिकार था, बिल्लियों को, भैंसों को, सबको पानी पीने का अधिकार था। जब हमको पानी पीने से रोका गया, क्या कोई आया था देवी देवता कि नहीं हम आपको पानी पिलाने का अधिकार देते हैं? तो हमारा कल्याण किसने किया? तो जिस व्यक्ति ने आपका कल्याण किया, आप उसी को तो अपना मसीहा मानोगे ना। जी बिल्कुल। और यदि आप मानते हैं कि ईश्वर होता है, हम तो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम तो बाबा साहब लोगों के अनुयायी हैं, वो कहते हैं कि ईश्वर होता नहीं है, तो हम तो, हमारे लिए तो ईश्वर नहीं है। लेकिन अगर आपके लिए ईश्वर का अस्तित्व है, अगर आप मानते हैं कि आप कोई ईश्वर होता है, और ईश्वर का मतलब क्या, आपके लिए ईश्वर का मायने क्या है? ईश्वर वो व्यक्ति जो आपकी भलाई का काम करे, आपका उद्धार कर दे। कहते हैं ना, मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरे को जो है दुख तकलीफ दूर कर दो, मेरी जो है भलाई का काम करो, तो वही आपके लिए ईश्वर हुआ ना। तो ये काम तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। तो हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आपके कथित ईश्वर से भी बड़े हैं। हम उनको सम्मान देते हैं। और अगर आपकी आस्थाओं को कोई ठेस पहुंचाए, अभी आपके धर्म पे, आपके देवी देवताओं पे कोई आपत्तिजनक बातें बोल दे, तो आप तुरंत बोलते हो कि मेरी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, और आप केस दर्ज करा दोगे, आप जेल में डाल दोगे, सब कुछ कर दोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जो लोग शीश झुकाते हैं, जो उन्हें सम्मान देते हैं, उनकी भावनाओं का क्या उनकी भावनाओं को आपने ठेस नहीं पहुंचाई? तो जो गृह मंत्री कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, वो दरअसल इस आरोप से बचने की कोशिश है। उन्होंने निश्चित तौर पर बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। हम कभी भी जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेते हैं तो कभी भी हम अम्बेडकर नहीं बोलते जी। हम इतना प्यार उनसे करते हैं, इतनी इज्जत उनकी करते हैं कि हम या तो बोलेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, या हम बोलेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, या हम बोलेंगे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर। कुछ लोग आजकल विश्व रत्न भी बोलते हैं, महामानव बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। उनके सामने बहुत सारे विशेषण लगाते हैं। वो विशेषण उनके प्यार का प्रतीक है कि वो बाबा साहेब से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। तो अमित शाह जो हैं वो बोलते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। उनके टोन में आप देखिए ना कितना अपमान है। राइट। वो ये नहीं कह रहे कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का नाम लेना, वो कह रहे अम्बेडकर का नाम लेना। तो आपकी टोन क्या है, आप किस तरह से बातें रख रहे हैं, वही दिखाता है कि आप अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और आप तो उस RSS से आते हैं ना, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध किया, जिन्होंने संविधान बनने के बाद में संविधान को खत्म करने की बात की, मनुस्मृति को लागू करने की बात की, संविधान की प्रतियां जलाई। तो आप तो उस ग्रुप के हिस्सा हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान नहीं करना चाहते थे? सुमित, इन सब पर कुछ लोगों का कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलित बहुजनों के लिए बहुत काम किया, लेकिन वो भगवान नहीं थे। उनको क्या भगवान माना जाना चाहिए या उनको भगवान बोलना सही है? देखिए, मैंने मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर में अगर आप मानते हैं कि कोई ईश्वर होता है और ईश्वर का काम क्या, आपका भला करना जी। तो बाबा साहेब इस परिभाषा में हमारे लिए भगवान से बड़े, ईश्वर से बड़े हैं, क्योंकि हमारे असली भगवान वही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। उन्होंने ही हमारी ज़िंदगी को बदला है। अब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को हमने देखा, जिन्होंने भारत में जन्म लिया, जिन्होंने भारत में दीक्षा ली, शिक्षा ली और भारत का संविधान बनाया। तो जो व्यक्ति हमको दिखाई दे रहा है, जो व्यक्ति हमारे लिए कोई काम करके गया है, जो जमीन पर पड़े रहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उन्हें आसमान में पहुंचा जी दिया। बिल्कुल। तो हमारे लिए जो आगे लेके गया वो हमारा भगवान हुआ, या जिसका अता पता हमको नहीं है, कौन है, कहाँ है, वो हमारा भगवान हुआ। तो हमारे लिए निश्चित तौर पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान ही हैं, क्योंकि अगर आप उस परिभाषा में उसको फिट करना चाहते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसमें भी फर्क है। इसमें भी आप देखेंगे मोहित, एक व्यापक आपको एक अंतर दिखाई देगा। आप जब देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो आप क्या मांगते हैं? संपत्ति जी। मेरे घर में आप जब दिवाली पे लक्ष्मी पूजा करते हैं तो आप अपने गहने पैसे रख के पूजा करते हैं ना, कि ये डबल हो जाएं, ये बढ़ जाएं, तो धन संपदा आए। आप सरस्वती की पूजा करें तो आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में सरस्वती पूजा होती है, वंदना होती है। आप जो है शंकर के सामने पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आपका बेटा बीमार है, ठीक हो जाए, आपको औलाद नहीं हो रही है तो औलाद आ जाए, बीमार हैं तो आप ठीक हो जाए। इस तरह की आपकी मंशाएं होती हैं। आप कुछ मांगते हैं ईश्वर से, आप अपने भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं, आप याचक के तौर पर जाते हैं।
जी। जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर फूल चढ़ाते हैं, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने कैंडल जलाते हैं, जब हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने अपना शीश झुकाते हैं, तो क्या हम उसके बदले में ये सब मांग रहे होते हैं? नहीं। क्या हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, मेरा प्रमोशन करवा दो, आपको 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाओ? क्या हम कभी ऐसा करते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं। हम ऐसा नहीं करते। हम कभी नहीं कहते बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरी बेटे की या बेटे की शादी नहीं हो रही, आप अच्छा वर वधु दिला दो और हम जो है यहाँ पे सवामणि लगाएंगे। जी हम बिल्कुल। कभी ऐसा नहीं बोलते। हम कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने जाके ये नहीं कहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे यहाँ गुर्बत चल रही है, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया, मुझे फ़ायदा करा दो, मैं आपका जगराता कराऊंगा। जी। हम ऐसा नहीं बोलते। जी। तो आप जिस ईश्वर से मांगते हैं उस ईश्वर से आप अपने लिए चीज़ें मांग रहे होते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जाहिर करते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को थैंक यू करते हैं कि शुक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आप थे तो आज मेरा वजूद है, आप थे, आपकी वजह से आज मैं अच्छा कपड़ा पहन पा रहा हूँ, आज मैं अच्छी ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, मैं अच्छी गाड़ी चला पा रहा हूँ, मैं हवाई जहाज़ से चल पा रहा हूँ, मैं अच्छे मोबाइल रख पा रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को, अपने पीढ़ियों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पा रहा हूँ, मैं अच्छा इलाज करा पा रहा हूँ, मैं अच्छी कॉफ़ी पी पा रहा हूँ, मैं अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। ये मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है और हम उनके प्रति अपना शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनको थैंक यू करते हैं, हम अपना उनके प्रति आदर सम्मान दिखाने की कोशिश करते हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ये नहीं कहते कि आप हम आपके लिए कुछ करेंगे तो आप हमारा चमत्कार करके कुछ कर दो। तो हमारे भगवान की कल्पना में, हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कल्पना और जो ईश्वर को मानने वाले, जो तथाकथित देवी देवताओं को मानने वाला वर्ग है, उनके और हमारे बीच में बुनियादी फ़र्क ये है। तो ये कहना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो भगवान से बड़े हैं, क्या भाई आपके लिए आपके लिए क्या, आप एक पत्थर की आकृति है, आपको एक पत्थर मिला, उसको एक शेप है, आपने उस पर कुछ लाल पीला चंदन लगाए, सिंदूर लगाया और आपकी श्रद्धा उसमें हो जाती है। हमारे लिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर एक जीवित व्यक्ति, जिन्होंने जिंदा रहते हुए लगातार संघर्ष किया और उसके बाद उनकी स्मृतियाँ और उनका काम, उनका लेखन, उनका बनाया संविधान, जो कि एक जीवित दस्तावेज है हमारे लिए, जो हमको हक अधिकार दे रहा है। तो हम बाबा साहब को इसलिए बहुत सम्मान देते हैं। अगर आप ये कहें कि नहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़े आपके भगवान हैं, तो हम नहीं मानते। आपकी श्रद्धा आप मानिए, आपकी आस्था आप मानिए, हम स्वतंत्र हैं, हमको अपनी धार्मिक आस्था की, अपनी स्वतंत्रता है विचारों की। हमारे लिए हमारे मसीहा, हमारे महानायक भगवान से बढ़कर हैं और हम ये डंके की चोट पर कहते हैं। जी सुमित, क्या इन सब पर बाबा साहब को भगवान की तरह स्थापित कर देना क्या ब्राह्मणवादी एजेंडे की तरह नहीं है? क्योंकि बाबा साहब खुद ये कहते थे कि किसी व्यक्ति पूजा करना गलत है। ये देखिए आपका बहुत ज़रूरी सवाल है मोहित, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान से बड़ा बताते बताते क्या उन्हें एक भगवान के तौर पे, एक ईश्वर के तौर पर स्थापित कर दिया जाए? निश्चित तौर पर एक ब्राह्मणवादी एजेंडा इसमें दिखाई देता है। इसलिए हमको अपने समाज के प्रति हमें उस नज़रिए से सोचना पड़ेगा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कल को जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक धार्मिक पंथ की तरह बन जाएं और उसमें फिर वो अंधविश्वास और पाखंड आ जाए। इस बात को हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आप ये देखिए कि पिछले दिनों कोरोना महामारी आई थी हमारे देश में। तो कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी थी और लाखों करोड़ों लोग उसमें मारे गए। हमारे देश में इकलौता देश ऐसा था जिसमें कोरोना देवी का मंदिर बना दिया गया। कोरोना देवी का एक स्ट्रक्चर बना के और उसको देवी बना के कि कोरोना माता है, कोरोना माता का मंदिर बना दिया गया। जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी जो हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण जो है वो 6 दिसंबर 1956 को हुआ। जी। आज हम 2024 में खड़े हैं। क्या कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मंदिर बना? जी नहीं। क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को दूध से नहलाते हैं? क्या उनके ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं? क्या उनके सामने हवन यज्ञ करते हैं? क्या उनके सामने हम नारियल फोड़ते हैं? क्या उनके सामने हम कोई धार्मिक कर्मकांड करते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा जो समाज है वो बाबा साहब से बेइंतहा मोहब्बत करता है। अब देखिए आपके जब जागरण हो रहे हैं, आपके जागरणों में क्या चीज़ें होती हैं, जगरातों में क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह के भजन संध्या हम लोग करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ किताबें बिक्री होती हैं, वहाँ अच्छे अच्छे लेखकों की जीवनियाँ बिक्री होती हैं, हमारे महामहिला और महापुरुषों के जीवन पर आधारित किताबें बिक्री होती हैं। तो ये फ़र्क है आपके ईश्वर में और हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में कि उनके जब कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ वैज्ञानिक सोच का विकसित होती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन जो है, उन्होंने आप देखिए कभी पाखंड को नहीं अपनाया। जी बिल्कुल। और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि मैं
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए बुद्ध धर्म को अपना रहा हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे धर्म को मानता हूँ जो समानता, बंधुता और न्याय में यकीन रखता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैंने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध इकलौता ऐसा धर्म है, बुद्धिज्म, जो वैज्ञानिक सोच पर आधारित है। जी। अब देखिए, इस्लाम में जो है पैगंबर मोहम्मद साहब ने जो कह दिया वही आखिरी वचन है। कुरान में आप कोई हेर फेर नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते। आप क्रिश्चियनिटी में देखिए कि ईसा मसीह ने जो बोल दिया, बाइबल में जो वर्सेस हैं आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ऐसे ही तमाम धार्मिक, चाहे वो सिखिज़म में हो, दूसरे धर्मों में हो, हिंदुइज्म में देखिए वेदों में जो लिखा है वही लिखा है, आप बदल नहीं सकते। गीता में जो लिखा है वही उसकी व्याख्या है। जी। तथाकथ बुद्ध कहते हैं कि मैंने कोई बात बोली है इसलिए उसको यकीन मत करो, आप अपना दिमाग लगाओ, रैशनैलिटी लगाओ, और आपको लगता है कि समय के हिसाब से इसमें बदलाव किया जा सकता है तो उसमें बदलाव करो। जी। तथागत बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं मुक्तिदाता हूँ। तथागत बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। तो इसी तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें कोई मुक्ति मोक्ष का लालच नहीं देते हैं कि वो हमको स्वर्ग में ले जाएंगे और हमको मोक्ष दिला देंगे। वो हमें एक रास्ता दिखा रहे बेहतर जिंदगी जीने का, संवैधानिक मूल्यों पे चलते हुए, धर्म के रास्ते पे चलते हुए, संत गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब की वाणी पर चलते हुए, आगे बढ़ते हुए एक अच्छी ज़िंदगी जीने का रास्ता हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिखाते हैं। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब दलित बहुजन समाज उनके सम्मान में झुकता है तो मुझे वो ब्राह्मणवाद नहीं लगता, मुझे वो उनके प्रति सम्मान लगता है। और वो कभी उस तरह का पाखंड उनके सामने नहीं करते। ये ज़रूरी आपकी बात है कि क्योंकि पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद इतना हावी है तो कहीं ना कहीं वो उसको घिर सकता है, उस पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि जैसे जैसे अंबेडकरवाद का प्रचार होगा, वो जब बाबा साहब को लोग पढ़ेंगे तो उस ब्राह्मणवाद के जाल से भी निकलेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा ना कि मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, किताबों में हूँ। तो आप किताब पढ़िए, आपको मेरे विचार पता चलेंगे। व्यक्ति पूजा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई व्यक्ति पूजा जो है वो राजनीति में, व्यक्ति पूजा जो है वो नुकसानदायक है, आप व्यक्ति पूजा नहीं करेंगे। तो हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान जाहिर करते हैं क्योंकि उनका किरदार इतना इंपॉर्टेंट है हमारे अस्तित्व के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान नहीं लिखते तो आज आप और मैं कहाँ खड़े होते? ये हज़ारों रुपए के कोट पहन के हम लोग यहाँ बात नहीं कर रहे होते। जी बिल्कुल। हम लोग कहीं किसी के खेत में बंधुआ मजदूर होते, कहीं पे गाली खा रहे होते, यही हमारी स्थिति होती। तो वो हमारे बाबा साहब के प्रति हमारा सम्मान है। और मुझे नहीं लगता कि ब्राह्मणवादी प्रतीकों की तरह बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भी कभी ब्राह्मणीकरण कर पाएंगे। ये तो बहुत कोशिश करते हैं। आप देखिए कई बार बाबा साहब की मूर्ति को भगवा रंग से पेंट कर देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्योंकि इतने ज्ञानवान थे तो वो तो ब्राह्मण थे। इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। बाबा साहब के कोट को गलत तरीके से हरियाणा सरकार ने गीता महोत्सव में छापा था। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश तो बहुत होती है, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो भी फाइटर कौम है, वो भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। और हम अपने नायक को इस तरह से चुराने नहीं देंगे और ना आपके जाल में फंसेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि समाज इस बात को समझेगा और इसके महत्व को भी याद रखेगा। सुमित, क्या आपको लगता है कि अमित शाह का बयान आरएसएस की हिंदूवादी विचारधारा और अंबेडकर विरोधी सोच को दर्शाता है? निश्चित तौर पे, क्योंकि आप देखिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब संविधान बनाने की बात करते हैं, जब संविधान बनाते हैं तो उस समय आप देखिए आरएसएस विरोध करता है कि भारत का संविधान जो है इसको हम नहीं मानते। उस संविधान की प्रतियां किसने जलाई? आरएसएस के लोगों ने जलाई। तिरंगे को, भारतीय ध्वज तिरंगे को अपना तिरंगा नहीं माना, वो कौन संगठन था? आरएसएस। कि हम तो तिरंगे को नहीं मानते, हमारा तो भगवा केसरिया ध्वज है, हम संविधान को नहीं मानते, हम तो मनुस्मृति को मानते हैं। ये आरएसएस की सोच का ही मुजाहिरा है, ये उसका प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आरएसएस संगठन के हैं, गृह मंत्री अमित शाह जिस आरएसएस संगठन के हैं, वो लगातार कहता है भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। वो अक्सर आप मोहन भागवत के बयान देखते होंगे ना कि भारत में रहने वाले सब लोग हिंदू हैं। क्यों हिंदू हैं भाई? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से ये देश चलेगा कि मनुस्मृति आपके धार्मिक ग्रंथों से नहीं चलेगा। संविधान कहता है इस देश में सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, सबको अपने मजहब का, अपनी फेथ का एक्सप्रेशन की आज़ादी है। आप जो मन चाहे आप अपनी आस्था के अनुसार अपना धर्म मान सकते हैं। तो जब आप सबको हिंदू कह रहे हैं तो आप बाकी अल्पसंख्यकों का, बुद्धिस्ट का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, जैन पारसीज का, आप उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की बात करते हैं। संविधान को मानते आप तो आप उनके अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। संविधान जो है वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, उनके अस्तित्व को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या कर रहे हैं? वो दलितों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, वंचित वर्गों के घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, उनके घरों को तोड़वा रहे हैं,
उनके ऊपर केसेस कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अम्बेडकरवादी विरोधी विचार हैं, ये दलित बहुजन विरोधी विचार हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 से ज़्यादा लेटरल एंट्री में IAS अफसर भरे, एक भी SC ST OBC नहीं। तो ये दलित विरोधी नहीं है तो क्या है? आपने जो रेलवे की दूसरे नौकरियों में जो ग्रुप D में जिसमें छोटी मोटी नौकरियां हमारे 10वीं पास 12वीं पास, क्योंकि हमारे अभी भी बहुत कम शिक्षा लोगों में है, वो नौकरी हासिल कर लेते हैं। आपने पिछले 20 साल से रिक्रूटमेंट ही नहीं हुआ है, गायब कर दिया। रेलवे के D ग्रुप की नौकरियां ख़त्म कर दी। लाखों नौकरियां हमारे लोगों को मिलती। तो जब नौकरियां मिलती हैं, जब शिक्षा मिलती है, तो आपकी ज़िंदगी बदलती है। तो आप क्या चाह रहे हो? ये समाज ना पढ़े लिखे, ना अच्छी नौकरियां करे, आपके लिए चीप लेबर, सस्ता लेबर बन जाए, आपके घरों में झाड़ू लगाए, आपकी कार को साफ करे, आपके कपड़े धो, इसी तरह का काम हम लोग करते हैं, आपके गटर साफ करें। आप ये चाहते हो, तो ये संविधान विरोधी है। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिखाए हुए रास्ते पर चलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पिछली सरकार में 3 साल तक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स थी दलित बच्चों की, उसको रोक दिया, उसका पैसा ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बजट बनाते हैं, लाखों करोड़ रुपए का बजट बनाते हैं, दावा कर देते हैं हमने दलितों को ऐसा दे दिया, उस बजट से स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, उस बजट से सड़कें बनाई जा रही हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो SC ST वेलफेयर का पैसा है, उससे मंदिरों का पुनरुद्धार किया जा रहा है, गाय के लिए चारा एम्बुलेंस दिया जा रहा है। तो ये दलित विरोधी मानसिकता नहीं है तो क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, संविधान को बनाने वाले हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, हिंदू राज अगर हकीकत बनता है तो ये इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, बंधुता और लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता, इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तो अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं तो वो क्यों हिंदू राष्ट्र बनाने के पीछे लगे हुए हैं? बिल्कुल सही। क्यों उनके जो लोग हैं वो कहते थे कि 400 पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे? उन्हीं के सांसद प्रत्याशियों ने, अनंत हेगड़े ने, ज्योति मेढ़ा ने, वही लोग बयान दे रहे थे ना। तो ये लगातार इस तरह की बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कर्म योगी नाम से किताब लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों से मैला उठाता है तो उसे किसी तीर्थ पर जाने जैसी अनुभूति होती है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अगर हमारे समाज के जो स्वच्छकार समाज के लोग हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, वो किसी का गोमूत्र उठाते हैं तो उसमें उनको तीर्थ पर जाने जैसा अनुभव होता है। ये कर्मयोगी नाम से किताब आप इंटरनेट पे सर्च करें, और बाद में विवाद हुआ तो उन्होंने वो किताब वापस ली। अब हम मान लेते हैं, मोदी की बात मान लेते हैं, तो ये तीर्थ पर जाने का आध्यात्मिक अनुभव सिर्फ हम ही करें क्या? आप भी कर लो। जी बिल्कुल। आप भी आके उठाओ ना हमारा, आप भी हमारे लोगों का गोमूत्र उठाओ, आपको पता चल जाएगा तीर्थ पर जाने जैसा अनुभव होता है। कितनी डिस्गस्ट फीलिंग होती है कि जो लोग हमारे स्वच्छकार समाज के लोग जब उस पीड़ा से गुजरते हैं, उस अनुभव से गुजरते हैं। आप देखिए कितने लोग उस गंदगी बदबू को भुलाने के लिए शराब पी के सोते हैं, नींद नहीं आती है। मैंने कई लोगों से बात की, वो कह रहे हैं साहब हम क्या करें, हम सो ही नहीं पाते हैं, इतनी गंदगी में रहते हैं, अगर हम दारू ना पिए तो हम सो नहीं पाएंगे। इतनी पीड़ा लोगों में होती है, हमारे लोगों में। तो ये आके करें ना नरेंद्र मोदी, अगर वो संविधान को मानते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, तो वो आके करें। अमित शाह जो हैं वो किस तरह का उनका एक गृह मंत्री के तौर पे किस तरह से वो दलित बहुजन समाज के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के समाज पर बुलडोजर चलवा रहे हैं, वो क्या न्याय संगत है? वो क्या उसको उचित ठहराया जा सकता है? तो ये निश्चित तौर पर इसमें RSS की झलक दिखाई देती है, और ये उसी मंशा पर आधारित है, क्योंकि इनको अगर कोई रोक सकता है, अगर ब्राह्मणवाद को, हिंदू राज को कोई रोक सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है। आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लीजिए हमारे देश में, अम्बेडकर साहब जो हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं, वो आज जन आंदोलन के प्रतीक हैं, वो आज संविधान के प्रतीक हैं, वो आज कानून, समानता, न्याय के प्रतीक हैं। हर आंदोलन में आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिखाई देंगे, क्योंकि अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तो किसका क्या जाएगा? सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारा है जी। हम जो आज अच्छे से काम कर रहे हैं, हम तो वहीं फिर गली नाली में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा विरोध भी हमारी तरफ से ही उसका होगा। इसलिए अगर ब्राह्मणवाद को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवाद है, और ये बात प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अच्छे से समझते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर ये RSS के एजेंडे का ही एक उसको दर्शाता है ये। जी सुमित, मेरा आखिरी सवाल है, क्या अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने निश्चित तौर पर दलित बहुजन समाज, करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है। जब हम इनके बाकी लोगों को देखते हैं और जिस तरह से वो हमारे लोगों को परेशान करते हैं, तो हम पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट के मंत्री
गृह मंत्री अमित शाह और उनके बाकी जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी लोग भी इस तरह से जब अपमान करते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली में सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम थे केजरीवाल सरकार में, और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को सार्वजनिक तौर पर दोहराया था, जिसमें वो कहते हैं कि मैं राम लक्ष्मण को कभी देवता नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब दीक्षा ली तो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उनको वो दोहराते हैं। बीजेपी, इसी बीजेपी के लोग थे ना जो उनके घर के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया और अंततः मजबूरी में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। केजरीवाल ने इस्तीफा ले लिया। केजरीवाल जो बाबा साहब का फोटो दिखाते हैं वो भी मोदी की तरह। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सरकार बनाई और हमारे आदमी से इस्तीफा ले लिया। तो राजेंद्र पाल गौतम का मंत्री के तौर पर इस्तीफा लेने वाली बीजेपी क्यों हम ये ना मांगे कि भाई अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे महानायक हैं और अगर आप हमारे महानायक का अपमान करेंगे तो आप हमारा अपमान करेंगे। अगर आप हमारे महानायक पर आपत्तिजनक बातें बोलेंगे तो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज देखिए सब जगह प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र में जो है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते जो हैं प्रकाश अंबेडकर साहब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी देखिए तमाम जो विपक्षी नेता हैं वो संसद में हल्ला कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नज़ीर बनेगा कि आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। आपके बारे में कुछ बोल दें, आपके बारे में जरा सी आपके देवताओं के बारे में कोई कुछ बोल दे, देवियों के बारे में कुछ बोल दे, आप हल्ला मचा देते हो। आप कहाँ से ज़मीन खोद लेते हो, यहाँ पे मंदिर है, किसी भी उसको आप भगवाकरण कर देते हो। तो आपकी भावनाएं, हमारी भावनाएं कुछ नहीं, हमारी मान्यताएं कुछ नहीं। हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और अमित शाह को इस पे इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को तुरंत उन्हें कैबिनेट से बाहर करना चाहिए, क्योंकि एक चेतावनी होगी बाकी लोगों को भी कि आप बाबा साहब का, भारत रत्न का, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते। और ये सिर्फ अपमान की बात नहीं है, ये आपकी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ जो नफरत है उसको भी दिखाता है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगनी चाहिए। इस ज़रूरी मुद्दे पर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।